खामोश हैं। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। विकास दुबे मामले से जुड़ी हुई एक अहम जानकारी मिल रही है और अहम जानकारी यह है कि ईडी की टीम आज कानपुर जाने वाली है। ईडी की टीम कानपुर जाएगी और ईडी यहां पर विकास दुबे की तरफ से जो आईटीआर फाइल की गई उस आईटीआर को देखने वाली है और इसके साथ साथ कुछ और दस्तावेजों को भी ईडी की टीम देखेगी। 2 दिन तक कानपुर में दस्तावेज ईडी की टीम इकट्ठा करेगी। ये बड़ी खबर मिल रही है, तो ईडी की टीम 2 दिन तक अपना डेरा जमाएगी कानपुर में, ये जानकारी मिल रही है। और संपत्तियों की जांच का मामला है, अब संपत्तियों की जांच की जा रही है। बहुत सारे एक पैन से उसके जितने अलग अलग अकाउंट्स हैं वो अकाउंट्स देखे जा रहे हैं, कुछ को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे संवाददाता प्रभात अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। प्रभात, ईडी की टीम को पहुंचना था, क्या ईडी की टीम पहुंच गई है? जी बिल्कुल राजीव, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जब विकास दुबे मारा गया है उसके बाद से लगातार जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है और जो रिश्तेदार और जो साथी हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। पहले जो एसआईटी की जो टीम गठित हुई है वो कल कानपुर पहुंची है। वो सबसे पहले जिस जगह पर मौजूद है यहाँ एनकाउंटर स्थल यहाँ पर आई, उसके बाद जो बिकरू है वहाँ जाती है, उसके बाद थाना सिवली और थाना चौबेपुर जाकर जो दस्तावेज हैं उनको खंगालती है और जो पूरे ग्रामीण हैं उनसे बात करती है। वहीं जो न्यायिक आयोग की जो टीम गठित हुई है वो भी यहाँ पर जांच करेगी। वो जांच ये करेगी कि आखिरकार किन पुलिसकर्मियों से संबंध थे, क्या वजह थी जो इनका लाइसेंस नहीं निरस्त हुआ, क्या वजह थी जो इतने सारे मुकदमे होने के बाद कहाँ से लीक पोल हुआ या फिर किस तरह से लापरवाही बरती गई। एसआईटी अपना काम कर रही, न्यायिक आयोग जो है वो अपना काम करेगा। तो उसी बीच जो खजांची जय वाजपेयी को हिरासत में लिया गया था उसके द्वारा पता चला है कि जो विकास दुबे है उसके पास अकूट संपत्ति है और ये अकूट संपत्ति उसने अपराध के जरिए कमाई है। कहाँ कहाँ पर उसकी क्या क्या संपत्ति है, किन किन बिजनेसों में उसने इन्वेस्ट कर रखा था, कहाँ कहाँ पर कितने सारे उसके घर हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसका विदेश में भी जो उसके फ्लैट्स हैं वो हैं। तो उसके द्वारा जो डेटा कलेक्ट हुआ जय वाजपेयी से पूछताछ में, उसके आधार पर ईडी को भी खत लिखा गया और ईडी ने अब इंक्वायरी बैठा लेगी और ईडी जो है वो आज कानपुर पहुंचेगी। अभी फिलहाल ईडी के कानपुर पहुंचने की सूचना नहीं है, लेकिन ईडी कानपुर पहुंचेगी। उसके बाद जिस तरह से क्या आरटीआर फाइल किया जा रहा था, क्या पैन कार्ड, एक पैन कार्ड से कई खाते चल रहे हैं या फिर कौन कौन से लोगों के खातों में वो पैसा ट्रांसफर करता था या ट्रांजेक्शन होता था, इन सभी की जांच करेगी और सारे कागज जो है वो करेगी। अभी तक जो एसआईटी ने जांच की है उस जांच में क्या क्या मिला है? अभी तक जो कानपुर में जांच हुई है उस जांच में अब तक टीम को क्या क्या मिला है? जी देखिए, एसआईटी के जो टीम आई थी कल कानपुर, वो यहाँ पर लगातार जांच कर रही है। ग्रामीणों से बात की, यही नहीं सर्किट हाउस में ग्रामीणों को बुलाकर उनसे बयान भी दर्ज कराए गए हैं। हालांकि जो एसआईटी के जो अधिकारी हैं उनका साफ कहना है कि जो विकास दुबे है उसकी गांव में दहशत थी और लोगों के अंदर उसका डर भी था। लोगों ने अब जिस तरह से विकास का अंत हुआ है उसके बाद अब लोग जो है वो खुलकर बोल रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिना उसकी मन के ना ही किसी को आवास मिलता था, ना ही किसी को राशन मिलता था, क्योंकि जो राशन है वो उसके सबसे खास आदमी जो है दया शंकर अग्निहोत्री, यानी जो मुठभेड़ में ठीक है प्रभात, आप नजर बनाए रखें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ईडी की टीम पहुंची, जांच की जा रही है, एसआईटी की टीम पहले से जांच कर रही है, तो जो एक न्यायिक टीम गठित की गई है वो भी लगातार जांच कर रही है। इस खबर पर नजर बने हुए से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले एबीपी गंगा आपके समक्ष रखेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ओ करीना, कभी तो गुस्सा हो। लोगों को लगता है हम खुश होने की एक्टिंग करते हैं। मैं भी खुश रह के बोर हो गई हूँ, प्लीज गुस्सा दिलाओ ना। ओ बताना भूल गया, बाथरूम की दीवारों में पानी लीक हो रहा है। ओ बेबी, झूठ बोलना सीखो। हमने वेक्टस पाइप्स लगाया है, कुछ नहीं हो सकता। वेक्टस पाइप्स एंड टैंक्स पर है सबका भरोसा, तभी तो वेक्टस है इंडिया की वाटर लाइन। अब ऐसा गुस्सा दिलाओगे? ऐसे बनेगी बेहतरीन बिरयानी 3 आसान स्टेप्स में। भुने प्याज टमाटर में उबली हुई सब्जियां डालें, MDH का खास बिरयानी मसाला डालें, फिर उबले हुए चावलों की एक परत लगाकर 7 मिनट तक दम दें। हो गई तैयार बेहतरीन बिरयानी। असली मसाले सच MDH। सिर्फ 129 रुपए में आप बहुत कुछ देख सकते हैं, जैसे कि मेरी नई सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज, Amazon प्राइम वीडियो पर। ज्वाइन प्राइम नाउ। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं चुनौतियों को अवसर में बदलने के उनके संदेश से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों, कामगारों को उनके घर एवं आसपास ही रोजगार देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मनरेगा में प्रतिदिन श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। मानव दिवस सृजन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। एमएसएमई सेक्टर में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। एमएसएमई सेक्टर में ग्रोथ और रोजगार की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। वृहद एवं एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों में 7,80,000 से अधिक यूनिट्स क्रियाशील हो गई हैं। कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में नई उत्पादन इकाइयों की भी शुरुआत हुई, जिनके माध्यम से पीपीई किट, N95 मास्क और सैनिटाइजर का उत्पादन किया गया। इससे प्रदेश में उपलब्धता बढ़ी एवं अन्य प्रदेशों में भी आपूर्ति की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान चीनी मिलों, ईंट भट्ठों और कोल्ड स्टोरेजों के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार दिया गया। राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। देश में पहली बार कामगारों एवं श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए आयोग का गठन किया गया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आत्मनिर्भर भारत योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से रोजगार की तुरंत आवश्यकता वाले कामगारों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए उत्तर प्रदेश के 31 जनपदों के चयन हेतु यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अंबुजा सीमेंट। जितना खाना रोज हमारी थालियों में छूट जाता है, उतना तो लाखों को मिल भी नहीं पाता है। आइए मिलकर बदलें ये डरावने हालात। रॉबिन हुड आर्मी और एबीपी गंगा की मुहिम के साथ हिस्सा बने मिशन 30 मिलियन का। भूख की इस लड़ाई में कीजिए अन्नदान या केवल श्रमदान। इस मुहिम से जुड़ने के लिए साइन अप कीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन अब भी नए नए खुलासे हो रहे हैं। एबीपी गंगा ने कानपुर कांड में शहीद हुए डीएसपी देवेंद्र मिश्रा के परिवार से बात की। पहली बार शहीद डीएसपी देवेंद्र की पत्नी ने कहा कि शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा को सिर्फ नौकरी से प्यार था। उन्होंने कभी सर्विस के अलावा उन्होंने कभी घर में कभी ध्यान दिया ही नहीं। कई बातें घर में भी आके उन्होंने बताई। जिस वक्त वो मूलगंज इंस्पेक्टर थे, मूलगंज एसओ थे, उस टाइम अतिक्रमण हुआ था। वो नौबत आ गई थी कि उनकी गाड़ी में लोग पेट्रोल भी डालने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने उस टाइम इरफान सोलंकी के फादर थे, सोलंकी जी। उन्होंने भी वहाँ से कहा कि ऐसा है कि मिश्रा जी आप बारूद के ढेर से हट जाइए, पर ये हमेशा यही बोलते थे कि ऐसा कि सर मैं मुट्ठी में सर्विस बस लेकर के मैं अपनी सर्विस कर रहा हूँ। काफ़ी प्रमाण मेरे पास है, लेकिन मेरे पास अब हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं कैसे बताऊँ। हर समय कभी उन्होंने घर में ध्यान ही नहीं दिया, न कभी बच्चों पर ध्यान दे पाए। बस यही रहा कि तुम बच्चों को देखो, मैं सर्विस कर रहा हूँ। मन में बस यही है कि मेरे डैड एक ब्रेव ऑफिसर थे जो कि अब नहीं रहे, और अब मुझे भी उन्हीं की तरह देश के लिए लड़ना है और उन्हीं की तरह अब एक ब्रेव ऑफिसर बन के दिखाना है। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं MBBS नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। मेरे फादर और मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, बट इस इंसिडेंट के बाद शायद अब वो सपना नहीं पूरा हो सकता है। सो आई डिसाइडेड to go in this field and
want to work as my father did. खबरों में अब आगे बढ़ रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार है आज और मंदिरों में, शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो भोले के भक्तों में यहां पर भी आस्था देखने को मिली, लेकिन कोरोना का असर भी देखने को मिल रहा है। मंदिरों में कम लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि दूसरे सोमवार पर ज्यादातर मंदिरों के गर्भगृह बंद हैं और श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर दूर से ही आशीर्वाद ले रहे हैं। भोलेनाथ के सबसे प्रिय महीने सावन का आज दूसरा सोमवार है। हालांकि दूसरे सोमवार पर भी कोरोना की महामारी का साया साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ ज़्यादातर जो शिवालय हैं, जो ज़्यादातर शिव मंदिर हैं, उनके गर्भगृह आज भी बंद है। यहाँ पर श्रद्धालुओं को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। जो श्रद्धालु हैं वो बाहर से ही शिवालयों का दर्शन कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो 55 घंटे का यूपी में लॉकडाउन लगाया गया था वो अब से कुछ देर पहले ही ख़त्म हो गया है। लिहाजा आज जो है वो दूसरे सोमवार पर शिवालयों में उतनी भीड़ भाड़ नहीं है, उतनी चहल पहल नहीं है। इक्का दुक्का श्रद्धालु जो है वो आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। धर्मगुरुओं ने पहले से अपील की थी कि जो श्रद्धालु हैं वो घर पर ही पूजा अर्चना करें, वो घर से ही दर्शन करें और भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए उनका जाप करें, उनके मंत्रों का जाप करें, घर पर ही जलाभिषेक करें, प्रतीकात्मक तौर पर जलाभिषेक करें। और उसका असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके के हनुमत निकेतन स्थित शिवालय में। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक साथ 11 शिवलिंग हैं और जो श्रद्धालु हैं वो इन 11 शिवलिंगों का एक साथ दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और मान्यता ये है कि एक साथ 11 शिवलिंगों का दर्शन, पूजा अर्चना करने से जो भक्त हैं भगवान भोलेनाथ के, वो जो है काफ़ी कुछ पाते हैं। भगवान भोलेनाथ उनका कल्याण करते हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो गंगा प्राइम में फिलहाल